हम जब इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेंट ग्रोथ की बात करते हैं, ठीक है, तो ये तो आप पीछे पढ़ ही चुके कि आपकी इनडिटर्मिनेट प्लांट में है, डिटर्मिनेंट एनिमल्स में, ठीक है। लेकिन बेटा आपके प्लांट की अगर हम बात कर रहे हैं तो पूरे प्लांट की बात करेंगे जब व्हेन वी टॉक अबाउट होल प्लांट, कि भाई आपका पूरा का पूरा प्लांट है जो, ठीक है, कंप्लीट प्लांट की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्लीट प्लांट। तो कंप्लीट प्लांट के अंदर आपको इनडिटर्मिनेट ग्रोथ देखने को मिलेगी, यानी लाइफ टाइम ग्रोथ होगी, लाइफ टाइम ग्रोथ होती रहेगी, आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, लाइफ टाइम ग्रोथ होगी उस प्लांट के अंदर। जैसे कि उसका कोई ब्रांच टूट गई तो उसकी जगह पे एक और ब्रांच आपकी डेवलप हो जाएगी, स्टेम का कोई पार्ट टूट गया तो कोई फिर से एक और नया स्टेम साइड से निकल जाएगा। यानी लाइफ टाइम उस प्लांट के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। वो हो गई उस प्लांट की इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, कंप्लीट प्लांट की। लेकिन ये जो डिटर्मिनेट ग्रोथ होती है ये प्लांट के ऑर्गन्स में होती है, ये आपके प्लांट ऑर्गन में देखने को मिलेगी। अब प्लांट के ऑर्गन में कैसे, क्या मतलब, प्लांट के ऑर्गन का एग्जांपल ले लो, लाइक लीफ। लेट्स टॉक अबाउट लीव्स। भाई अब मेरी बात को समझना ध्यान से। अगर मेरा रोज का प्लांट है, ठीक है, अगर मेरा रोज का प्लांट है या चलो मेरा सनफ्लावर का प्लांट है, तो बेटा उसकी जो लीव्स होगी बेटा, ऐसा तो नहीं है ना कि वो उसकी लीफ बनाना की लीफ की तरह बड़ी हो जाए। इज इट पॉसिबल क्या? अविनाश, रितिका, अंकिता, शिल्पा, प्रभजोत, आराधना, रितिका, आशीष, नो बेटा सर। नहीं है ना पॉसिबल। भाई हमारा अगर सनफ्लावर है चलो, तो सनफ्लावर की जो लीफ होगी बेटा, वो तो एक पर्टिकुलर जो उसका साइज है उसी तक ही ग्रोथ करेगी। ऐसा तो है नहीं कि भाई उसमें आपकी इनडेफिनेट ग्रोथ होती जाए और वो बनाना की लीफ जैसी बन जाए, नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए प्लांट के ऑर्गन्स के अंदर आपको डिटर्मिनेंट ग्रोथ देखने को मिलती है। बट जब आप एक पूरे कंप्लीट प्लांट की बात करते हैं तो उसमें आपको कैसी ग्रोथ देखने को मिलेगी? यू विल सी इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। बात क्लियर बच्चों? यस सर। ठीक है ना, प्लांट में आपकी इंडिटरमिनेट हो रही है ओवरऑल प्लांट के अंदर, लेकिन ग्रोथ अगर ऑर्गन तक लिमिटेड हो रही है, हम ऑर्गन की बात करें प्लांट्स के, तो सिर्फ डिटर्मिनेट होगी, यानी एक पर्टिकुलर टाइम तक ही वो ग्रो करेगी, उसके बाद ग्रो नहीं करेगी। दैट इज हाउ। सर उन जगह पे फिर क्यों नहीं हो रही है ग्रोथ? बेटा उसी को तो हम लोग बोल रहे हैं, दैट इज डिटर्मिनेंट ग्रोथ। क्यों नहीं हो रही ग्रोथ? बिकॉज वो डिटर्मिनेंट ग्रोथ है ना, कि प्लांट ऑर्गन्स के अंदर जो आपकी जैसे लीफ है, अब लीफ की जो ग्रोथ करेंगे बेटा तो वो प्लांट हार्मोन्स करेंगे। तो वो प्लांट हार्मोन्स क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ये लीफ की ग्रोथ करेंगे। उसके बाद फिर उनके अंदर एक हार्मोन बनने लग जाता है जिसे कहते हैं एब्सिसिक एसिड। ठीक है, ये प्लांट हार्मोन जो मैं पढ़ा हुआ तो वहां वर्ड आएंगे, एब्सिसिक एसिड होता है। वो एब्सिसिक एसिड क्या करता है, फिर प्लांट को येलो करना शुरू कर देता है, जिससे कि क्लोरोफिल डैमेज होने लग जाएगा। और जब प्लांट के अंदर क्लोरोफिल डैमेज होने लग गया, फोटोसिंथेसिस खत्म हो रही है, तो बेटा वो एजिंग होने लगती है उस लीफ की, दैट इज कॉल्ड एजिंग ऑफ लीव्स। और फिर वो प्लांट एब्सिसिक एसिड की वजह से वो लीफ अल्टीमेटली येलो हो गई और आपकी गिर गई, अलग हो गई। बात समझ में आई अविनाश? एक सीधी लाइन में अगर मैं बात करूं तो हर एक लीफ की एक एज होती है, उस एज तक ही वो ग्रो कर रही है, उसके बाद उसमें आ जाता है बुढ़ापा, ओल्ड हो गई, ओल्ड होने पे उसमें फोटोसिंथेसिस खत्म और वो फिर प्लांट से अलग हो जाती है, उसकी जगह फिर नई लीफ आती है। ठीक है, नई लीफ, ओके अविनाश, डेवलप होती है। तो इसीलिए प्लांट की लीव्स में या प्लांट के किसी ऑर्गन के अंदर आप हमेशा एक इनडिटर्मिनेट ग्रोथ देखो, सॉरी डिटर्मिनेट ग्रोथ देखो, दैट इज। अब केला है बेटा, तो केले की जो साइज बढ़ेगा, एक पर्टिकुलर फ्रूट की बात करूं, एक फ्रूट भी एक पर्टिकुलर साइज तक ही बढ़ेगा उस फ्लावर उस प्लांट का। ऐसा नहीं है कि भाई बहुत बड़ा हो जाएगा। वाटरमेलन बड़े होते हैं तो बेटा वो साइज में बड़े ही रहेंगे, ऐसा नहीं है कि वो सेब की तरह बनने लग जाएंगे। नो, सेब सेब की साइज का ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो वाटरमेलन की साइज को अटेम्प्ट कर ले। दैट इज, वो क्या है, सारी की सारी एक डिटर्मिनेंट ग्रोथ है, दैट इज। लेकिन प्लांट में, पूरे कंप्लीट प्लांट में आपकी ग्रोथ जो होगी वो कैसी हो जाएगी, दैट इज आपकी इनडिटर्मिनेट। तो दैट इज, ये सबसे पहले आपने देख लिया, समझ लिया। ठीक है, दिस इज। चलो अब आ जाते हैं प्लांट की ग्रोथ की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पे। मैं इनको अभी बस लिख रहा हूं, समझा रहा हूं।
हम अगर प्लांट की ग्रोथ बात कर रहे हैं बेटा, इफ आई टॉक अबाउट प्लांट ग्रोथ, तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? आप चाहो तो इन पॉइंट्स को अपने स्टिक नोट्स में लिख सकते हो, छोटे छोटे हैं, ज्यादा बड़े कुछ नहीं। एक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो बेटा प्लांट में सबसे पहले क्या होना चाहिए? प्लांट के अंदर होनी चाहिए आपकी ओपन ग्रोथ। प्लांट की ग्रोथ कैसी होनी चाहिए? ओपन होनी चाहिए। दूसरा वही जो मैंने अभी बताया, इनडिटर्मिनेट होनी चाहिए है। प्लांट के अंदर या तो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होगी और आपकी डिटर्मिनेट भी हो सकती है। डिटर्मिनेट ग्रोथ हो गई। इसके अलावा क्या होगी बेटा? ग्रोथ जो होगी वो लोकलाइज्ड होगी प्लांट के अंदर, इट इज लोकलाइज्ड। और आपका जो ग्रोथ होगी प्लांट की कैसी होगी बेटा? दैट इज डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए उसमें। ये चीज मैं लास्ट में बताऊंगा, डिफ्रेंशिएशन थोड़ा सा अच्छे से, उसमें डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए। प्लांट डिफ्रेंशिएशन इज ओपन। कैसा होना? ओपन। अब सबसे पहले वर्ड आता है आपकी कि प्लांट की ग्रोथ कैसी है? ओपन होनी चाहिए। भाई ओपन से क्या मतलब है बेटा? ओपन का मतलब बेटा यहाँ पे सीधा सीधा कि नई सेल्स जो है वो ऐड होती रहे, जो न्यू सेल्स हैं वो ऐड होती रहे, दैट इज नई नई सेल्स ऐड होती जाएंगी हमेशा, ठीक है, दैट इज ऑलवेज। नई सेल्स हमेशा ऐड होती जाती हैं, तो इस तरह की सेल ग्रोथ को आप क्या कहते हैं? ओपन ग्रोथ बोलते हैं। बात क्लियर बेटा? हाँ बेटा, यहां तक क्लियर बात? यस सर। ठीक है, ओपन समझ में आ गया। ओपन का मतलब क्या हुआ कि आपकी ग्रोथ कैसी होगी? आपकी ओपन होगी प्लांट्स में, यानी नई सेल्स ऐड होती जाएंगी। अब मेरी एक चीज बताओ बेटा, ये नई सेल्स कहाँ ऐड होंगी? कौन से एरिया में नई सेल्स ऐड होंगी? कौन से टिश्यूज में होंगी? चलो और इजी कर देता हूँ। नई सेल्स जो ऐड होंगी कौन से टिश्यूज में होंगी? सोच के बताओ फटाफट। हाँ जी, अब आए ना आपकी सबको दिमाग में एकदम से कि आपकी नई सेल्स जो है ये ऐड होंगी कहाँ? ऐड होंगी आपके मेरिस्टेमेटिक रीजन्स में होंगी। जितने भी आपके मेरिस्टेमेटिक रीजन्स है वहां पर आपकी ये नई सेल्स ऐड होती जाएंगी। पुरानी सेल्स जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगी, डिफरेंशिएट हो जाएंगी, वो अपना कोई पर्टिकुलर काम करना शुरू करेंगी, यानी फिर वो परमानेंट हो जाएंगी, दैट विल कन्वर्ट इनटू परमानेंट सेल्स। ठीक है, वो आपके परमानेंट हो जाएंगी। डन। अब आ जाओ इसके बाद नेक्स्ट, इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट। ये तो मैं अभी समझा ही चुका था, ठीक है, इसको वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इनडिटर्मिनेट पूरे प्लांट के अंदर होगी, डिटर्मिनेट सिर्फ प्लांट के पार्ट में होंगी। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट, लोकलाइज्ड। प्लांट की ग्रोथ कैसी होगी? लोकलाइज्ड होगी। लोकलाइज्ड का मतलब कि पूरे प्लांट्स के अंदर ग्रोथ नहीं होती। एनाटॉमी के अंदर ये चीज मैंने आपको समझाई थी, पूरे प्लांट के अंदर ग्रोथ नहीं होती है। ग्रोथ जो होती है प्लांट्स के किसी पर्टिकुलर एरिया में ही होती है, दैट इज एट अ पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया तक ही आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया तक ही आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, दैट इज। अब आ जाओ इसके बाद, पर्टिकुलर एरिया तक ही ग्रोथ देखने को मिलती है। अब ये पर्टिकुलर एरिया क्या होंगे बेटा? ये पर्टिकुलर एरिया आपके तीन थे। या तो ग्रोथ होगी एपिकल मेरिस्टेम्स में, या ग्रोथ होगी आपके इंटरकैलरी में मेरिस्टेम्स के अंदर, या फिर ग्रोथ होगी आपके लेटरल मेरिस्टेम्स में। इन तीन जगहों पे ही ग्रोथ होती है, यानी नई सेल्स यहीं पर ही ऐड होंगी, इसके अलावा कहीं और ऐड नहीं होती थी। और लास्ट, प्लांट डिफरेंशिएशन इज ओपन। प्लांट डिफरेंशिएशन इज ओपन, इसको समझो। नाउ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। यहां तक बेटा ये जो तीन प्रॉपर्टी ये समझ में आ गई। प्लांट ग्रोथ कैसी होगी? ओपन होगी। प्लांट ग्रोथ इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट हो सकती है। और आपकी प्लांट ग्रोथ लोकलाइज्ड होगी, यानी सिर्फ आपके मेरिस्टेमेटिक रीजन्स में दिखेंगी। और मेरिस्टेमेटिक तीन थे, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। गॉट इट बेटा? अविनाश, आराधना, अंकिता, शिल्पा, रितिका, प्रभजोत, आशीष बेटा, सभी को क्लियर? वर्षा? यस सर।
आशीष एंड वर्षा, बच्चों आप दोनों क्लियर वाली बातें समझ में आ गई? यस सर। ओके, ठीक है। यस सर। अब आ जाओ डिफरेंशिएशन पे। नोट्स की नोट्स का ना लोड मत लेना, नोट्स इसमें अभी मैं लिखवा दूंगा आपको, और वैसे भी कुछ नोट्स भेज दूंगा, बाकी मैं फिर लिखवाऊंगा आपको आगे। अब आ जाओ डिफरेंशिएशन कि भाई आपका ग्रोथ आप समझ चुके, ग्रोथ कैसी है, इरिवर्सिबल है। ग्रोथ आपकी कैसी है, दैट इज दूसरी कि आपकी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी थी। प्लांट्स के अंदर आपकी जो ग्रोथ होती है उसके दो कैरेक्टर थे, साइज में बढ़ेगा, नंबर में बढ़ेगा। दैट इज आपके ग्रोथ की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लांट में, कि वो भाई आपकी ओपन होनी चाहिए, डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट होती है, लोकलाइज्ड होती है, और डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिलता है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डेवलप, दैट मीन्स डेवलप। अब इस चीज को समझना कि डिफरेंशिएशन हो क्या रहा है। डिफरेंशिएशन का मतलब भाई कि जब आपका सिंगल सेल बनी, बेटा सिंगल सेल क्या है प्लांट के अंदर या एनिमल्स के अंदर, सिंगल सेल का मतलब क्या है, दैट मीन्स जाइगोट। जब प्लांट के अंदर जाइगोट बना, एनिमल्स में जाइगोट बना, दैट इज सिंगल सेल। अब इस सिंगल सेल्स में जाइगोट में क्या हुआ, दो सेल्स बनी, इस सिंगल से दो सेल बनी, दो से आपकी चार सेल, चार से आठ, आठ से 16, 32, 64, दैट इज हाउ सेल्स बनती है आपकी। डिफरेंट डिफरेंट सेल्स बनी, 64 से 128, यानी सो ऑन, ऐसी सेल्स बनती गई। अब बेटा जब ये सेल्स बनेंगी तो इनमें से फिर कुछ सेल्स लीफ बन जाएंगी, कुछ कहेंगे हम लीफ बना रहे हैं, कुछ सेल्स कहेंगे हम रूट बना रहे हैं, कुछ सेल्स कहेंगे हम शूट बना देते हैं, कुछ सेल्स कहेंगे हम फ्लोएम बनाते हैं, कुछ कहती हैं हम जाइलम बनाते हैं, कुछ कहेंगे कि हम कैम्बियम बना लेंगे, ठीक है। कुछ बोलेंगे कि भाई हम मेडुलरी रेस बना सकते हैं, कोई नहीं हम मेडुलरी रे बना लेते हैं। यानी जो सेल्स बन रही हैं वो एक पर्टिकुलर काम को पकड़ लेंगे कि हम ये काम करना शुरू करते हैं, वी विल डू दिस वर्क। हम एक पर्टिकुलर काम को करना शुरू करते हैं, इसी चीज को आप क्या कहते हो, डिफरेंशिएशन। कि अब सेल्स आपकी जो है अपने काम के बेस पे डिवाइड हो चुकी हैं। गॉट इट? समझ में आया डिफरेंशिएशन क्या होता है? हाँ बच्चों, ओके। आराधना एंड बाकी बच्चों को डिफरेंशिएशन फिर से समझा रहा हूँ, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ से नीट में क्वेश्चन उठ के आता है, मुंह फाड़ के क्वेश्चन आता है यहाँ से। कुछ टॉप टर्म्स हैं, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन, वो आगे आएंगे, बट पहले डिफरेंशिएशन समझ लो हो क्या रहा है। डिफरेंशिएशन का मतलब ये है बेटा कि जब आपकी सिंगल सेल है, इस सिंगल सेल से कितनी बनी, दो सेल। अब ये दो सेल हैं बेटा, इससे कितनी बन गई, चार सेल, ठीक है। इससे चार सेल बन गई, चार सेल से कितनी बन गई, आठ सेल, ठीक है। एक दो तीन चार, ऐसी इससे 100, सभी से आठ सेल बन गई, सभी से दिखा दी, ठीक है। ये आपकी सभी से आठ सेल बन गई। आराधना, वर्षा, रितिका, शिल्पा, सारे बच्चे ध्यान से समझना, आशीष, अविनाश, बेटा यहाँ पे जब ये आपके आठ सेल बन गई तो ये सेल कहती है कि चलो मैं जाइलम बनाती हूँ, आई विल मेक जाइलम, मैं वाटर का कंडक्शन करवा दूंगी। ये कहती है मैं फ्लोएम बना देती हूँ, ठीक है, इसने फ्लोएम बना दिया। ये कहती है मैं कैम्बियम बना लेती हूँ। ये बोल रही है कि मैं चलो मेडुलरी रे बना लेती हूँ, ठीक है, ये मेडुलरी रे बना देंगी। यानी अब मुझे एक चीज बताओ, जो शुरुआत में सेल्स बनी थी, ये सेल्स अब अपने काम के बेस पे डिवाइड हो गई कि नहीं हो गई? ऐसी यहाँ पे भी ये सेल्स, कोई सेल्स फ्लावर बना देंगी, कुछ सेल्स फ्रूट बना देंगी, कुछ सेल्स लीफ बना देंगी, कुछ आपके स्टेम बना देंगी। तो ये सारी सेल्स अपने काम के बेस पे डिवाइड हो गई कि नहीं हो गई बच्चों? हाँ जी, गेटिंग पॉइंट? ओके। तो इसी को आप क्या कह रहे हो, इसी को आप कहते हो डिफरेंशिएशन। नाउ द सेल्स बिकम मैच्योर। अच्छा, सेल्स डिफरेंशिएट कब होंगी? जब सेल्स मैच्योर हो जाती हैं। व्हेन द सेल्स बिकम मैच्योर देन दे विल गेट डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क, कि अपने काम के हिसाब से वो डिवाइड कर दी गई। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, एक तरह से मैच्योरेशन है, कि जब सेल्स मैच्योर हो रही हैं तो वो अपने काम के बेस पे डिवाइड होती जा रही हैं। अब क्लियर? अविनाश, आराधना, पहले तुम दोनों बताओ, क्लियर वाली बात, डिफरेंशिएशन समझ में आया? यस सर। ओके। आशीष, रितिका, आप दोनों को समझ में आया? यस सर। यस। ठीक है बेटा। अंकिता एंड प्रभजोत, क्लियर तुम ले? आएगा, वेट करो, अभी मैंने टॉपिक पूरा समझाया नहीं है बेटा। अभी तो मैंने क्या कहा, डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन वर्ड्स आएंगे।
वहां से क्वेश्चन उठकर आएगा, ठीक है। एंड शिल्पा, तुम्हें क्लियर यहाँ पे? ठीक है, तो दैट इज योर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कब हो रहा है? जब सेल्स मैच्योर हो रही है। डिफरेंशिएशन कैसा होगा? आपका ओपन होगा। ओपन का मतलब कि भाई सेल्स जो होंगी लिमिटेड नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि भाई आपकी स्पेसिफिक सेल्स ही जाइलम बनाएंगी या स्पेसिफिक सेल्स हैं जो आपका वो फ्लोएम बनाएंगी। नो, कोई भी सेल आपकी जाइलम बनाएंगी, सेम टाइप की सेल्स आपस में मिलके, और सेम टाइप की कुछ सेल्स मिलके फ्लोएम बना देंगी। तो दैट इज हाउ आपकी ग्रोथ डिफरेंशिएशन कैसा हो गया? ओपन हो गया। दिस इज हाउ ओपन। ठीक है, इसीलिए आप इसको क्या करें? ओपन कह रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने आ, ये चीज बताई थी, ये चीज चलो वही पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको समझाया था। प्लांट ग्रोथ कैसी है? इनडिटरमिनेट, इरिवर्सिबल है, परमानेंट प्रोसेस है। ऑब्वियसली इरिवर्सिबल है तो परमानेंट ही होगी। साइज, ट्विन कैरेक्टर्स क्या है? साइज का इंक्रीज होना और नंबर में इंक्रीज होना। ठीक है। अब यहाँ पे बेटा दूसरा टर्म आ रहा है कि आपका प्लांट ग्रोथ के अंदर आपकी मेटाबॉलिक प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, यानी इसमें आपकी एनर्जी यूज होगी। ऑब्वियसली प्लांट ग्रोथ, भाई ग्रोथ हो रही है, तो आप मुझे एक सीधी सी बात समझना, एक आईक्यू के क्वेश्चन है बेटा, सिंपल सा आईक्यू है कि अगर ग्रोथ हो रही है तो ऑब्वियसली एनर्जी लगेगी कि रिलीज होगी? हाँ, आपकी ग्रोथ हो रही है, एनर्जी लगेगी लगेगी? लगेगी। लगेगी ना? ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन भाई, सिंपल सा आईक्यू कि अगर मुझे बिल्डिंग बनानी है, मुझे किसी चीज को बनाना है तो एनर्जी लगेगी। बिल्डिंग बनाने में जितनी एनर्जी लगेगी उसको तोड़ने में उतनी एनर्जी नहीं लगेगी, राइट? तो आपका किसी चीज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई चीज बन रही है, ग्रोथ हो रही है, तो उसमें एनर्जी लगेगी। यानी कैसी प्रोसेस है? एनाबॉलिक प्रोसेस। बट क्या ये सिर्फ एनाबॉलिक प्रोसेस है? मेरा क्वेश्चन ये है, इज इट ग्रोथ इज ओनली अ एनाबॉलिक प्रोसेस या इसमें कैटाबॉलिज्म भी इन्वॉल्व होती है? टेल मी नाउ। हाँ बेटा, नाउ टेल मी, ग्रोथ सिर्फ एनाबॉलिक प्रोसेस है या इसमें कैटाबॉलिज्म भी इन्वॉल्व होती है? ओके, ओके प्रभजोत, बाकी बच्चों? शिल्पा, हाँ जी, इज इट ओनली कैटाबॉलिज्म वो एनाबॉलिज्म प्रोसेस की इसमें कैटाबॉलिज्म भी इन्वॉल्व होती है? टेल मी। दोनों होता है। ओके अंकिता, ओके प्रभजोत, बिल्कुल जो एनर्जी आएगी वो तो कैटाबॉलिक प्रोसेस है। शाबाश प्रभजोत, चुप रहना बिल्कुल, बिल्कुल चुप रहना, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कैटाबॉलिज्म आल्सो। ओके 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 ओके। इसे कहते हैं प्रभजोत दिमाग का यूज करना। अगर ऐसे दिमाग का यूज करोगे ना, आईक्यू सिंपल सा दिमाग लगाओगे थोड़ा सा, तो बिल्कुल आंसर्स क्लियर हो जाएंगे। अरे जे भी शिल्पा, कहाँ हो? तुम्हारे आंसर किधर है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, दोनों होंगे, ठीक है आराधना? मैं शिल्पा से पूछ रहा हूँ, बाकी सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, वही चुप है। वो जानबूझ के नहीं देगी आंसर अब तो। देखो, जो बच्चों आप लोग बोले हो ना, दैट इज राइट, इसमें कैटाबॉलिज्म भी आएगी। लेकिन मुझे ये चीज बताओ नाउ, प्रभजोत तुम शांत रहना और तुम किसी को बताओगी भी नहीं, पहले ही बोल दे रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन बाकियों से है, इसमें एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म दोनों इन्वॉल्व होगी। रेशियो किसका ज्यादा होगा, एनाबॉलिज्म का कि कैटाबॉलिज्म का? रेशियो किसका ज्यादा होगा बच्चों? एनाबॉलिज्म का ज्यादा होगा, कैटाबॉलिज्म का ज्यादा होगा? यहाँ आपने देखा कि यहाँ आपकी एनर्जी लग रही है, एनर्जी कंज्यूम हो रही है, यानी ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। बट एज यू टोल्ड कि हाँ सर इसमें कैटाबॉलिज्म भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। अब भाई रेशियो आपका एनाबॉलिज्म का ज्यादा होगा, कैटाबॉलिज्म का ज्यादा होगा? जिसका ज्यादा होगा तो क्यों होगा? वाई?
अरे बर्थडे लोगो, तुम भी आंसर दोगे कि नहीं दोगे? अविनाश, अंकिता, आराधना, आशीष, क्यों? मेरा खुद दो क्वेश्चन है, किसका ज्यादा होगा वो ठीक है, तुम्हारा आंसर होगा तो क्यों होगा? अच्छा अविनाश। अच्छा अविनाश, बहुत बढ़िया। रितिका, योर आंसर। आराधना, जे बी, शिल्पा, प्रियदर्शनी, मेहता। ओ माय गॉड, अपने आप में एक पूरा पूरा टंग ट्विस्टर है। बताओगे बर्थडे लोगों? किसका होगा और क्यों होगा? एनाबॉलिक ज्यादा होगा क्योंकि इट रिक्वायर मोर एनर्जी टू बिल्ड द मॉलिक्यूल। अच्छा जी, ठीक है। ओके आराधना, नाइस ट्राई, तुमने आधा आंसर सही दिया है, वेरी गुड। चलो प्रभजोत बेटा, वेरी गुड, जो तुमने पहले आंसर दिया था, तुमने अकेले ने दिमाग का यूज किया, बाकी सब आंसर तो दे रहे हैं लेकिन दिमाग का यूज कोई पूरे ढंग से नहीं कर पा रहा। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, आपकी ग्रोथ जो है, हमने क्या देखा, ग्रोथ है भाई आपकी एनाबॉलिक। ठीक है, इट्स अ एनाबॉलिक प्रोसेस। बट हमने ये भी देखा कि हाँ, ग्रोथ इनमें आपकी कैटाबॉलिक प्रोसेस भी इन्वॉल्व होती है, कैटाबॉलिक ऑल्सो। वाई? क्यों कैटाबॉलिक है? क्योंकि भाई आपकी एनाबॉलिक में क्या होगा, एनर्जी की जरूरत है, यहाँ एनर्जी यूज होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जब एनर्जी यहाँ पर आएगी, यही एनर्जी फिर आपके एनाबॉलिक प्रोसेस में यूज होगी, यानी ग्रोथ में यूज होगी। लेकिन ये एनर्जी जो आएगी कहाँ से आएगी बेटा? आपके कैटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू ही तो आएगी, इसी में तो एनर्जी रिलीज होती थी। और आपकी कैटाबॉलिक प्रोसेस का एग्जाम्पल क्या है बेटा? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? रेस्पिरेशन है कि नहीं? रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा, हम पीछे पूरा चैप्टर पढ़ते हुए आ रहे हैं, रेस्पिरेशन में आपकी एनर्जी रिलीज होती है कि नहीं होती? यही एनर्जी तो फिर आपकी ग्रोथ में यूटिलाइज हो रही है, एनाबॉलिक में, यानी आपकी ग्रोथ में यूटिलाइज होगी। अब बात समझ में आई? तो रेशियो किसका ज्यादा हो गया, इंपॉर्टेंट क्या हो गई ग्रोथ के लिए? आपके ग्रोथ के लिए एनाबॉलिक इंपॉर्टेंट ज्यादा हो गई। ठीक है, यहाँ आपकी एनाबॉलिक जो है उसको एनर्जी ग्रोथ में चाहिए ही चाहिए, बिना एनर्जी के ग्रोथ हो नहीं सकती। ठीक है, तो एनाबॉलिक तो ज्यादा है ही है, लेकिन इस एनाबॉलिक की सप्लाई जो करेगा वो कहां से होगी, कैटाबॉलिक से होगी। तो आपका रेशियो जो ज्यादा होता है आपका, दैट इज जो एनसीईआरटी में दे रखा है, एनाबॉलिज्म जो प्रोसेस बता रखी है, दैट इज राइट, कि आपकी ग्रोथ एनाबॉलिज्म प्रोसेस है, लेकिन इसमें आपकी कैटाबॉलिज्म भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। गॉट इट? आई बात समझ में? डायरेक्टली यहाँ पे कैटाबॉलिज्म का कोई रोल नहीं है, लेकिन भाई पर्दे के पीछे से जो एनर्जी सप्लाई करेगी वो आपकी कैटाबॉलिज्म ही करेंगी, रिएक्शन जो हो रही है आपकी बॉडी में। अगर आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी बनेगी ही नहीं तो यूटिलाइज कहां से हो जाएगी, ग्रोथ फिर कैसे हो पाएगी? ग्रोथ होने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी उनको कहां से मिलेगी, दैट इज आपके कैटाबॉलिज्म प्रोसेस से। आई बात समझ में? अविनाश, आराधना, रितिका, शिल्पा, अंकिता, सभी को? अविनाश, वर्षा, अविनाश तुम्हें क्लियर हुई ना बात बच्चे? ठीक है आराधना? क्या ओके प्रभजोत। अविनाश, व्हाट सर क्लियर हुई। क्लियर ना? ठीक है, तो ये चीज ध्यान रख लो। रितिका तुम्हें क्लियर ना बेटा? अंकिता, शिल्पा, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में एनाबॉलिज्म दे रखी है, लेकिन वहां पे आप लोग मेंशन जरूर कर देना कि इसमें कैटाबॉलिज्म इन्वॉल्व होती है इनडायरेक्टली, दैट इज हाउ। ओके, अब आ जाओ इसके बाद आपके कुछ ग्रोथ के फीचर्स पे, कि भाई आपके ग्रोथ के फीचर्स क्या थे। कुछ और फीचर्स भी हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि आपकी भाई यहाँ एनाबॉलिज्म इन्वॉल्व होती है, अभी हमने साइड में देखा था कि यहाँ एनाबॉलिज्म इन्वॉल्व होती है। ठीक है, कैटाबॉलिज्म से ज्यादा होगी।
कैटापोलिस का रोल कम होगा, दैट इज। देन आपका इरिवर्सिबल होती है, ये चीज हम अभी पीछे पढ़कर आए। इरिवर्सिबल हो गई आपकी ये रिएक्शन। देन इसके अलावा नेक्स्ट आपने क्या देखा, ये आपकी कैसी होती है ग्रोथ, ग्रोथ जो होती है बेटा आपकी क्वांटिफाई होती है। ग्रोथ इज क्वांटिफाई, क्वांटिफाई का मतलब मेजरेबल होती है। ग्रोथ को आप मेजर कर सकते हो, यू कैन मेजर द ग्रोथ। ओके, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ग्रोथ को आप मेजर तो कर सकते हो, लेकिन बेटा अगर मैं ये कहूं, मुझे बताना मैं सही स्टेटमेंट है कि नहीं। अगर मैं कह रहा हूं भाई किसी सेल के अंदर ग्रोथ हुई, कोई सेल है, इस सेल के अंदर ग्रोथ हो रही है, और अगर मैं कहूं कि भाई इस सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म कंटेंट जो है, जो प्रोटोप्लाज्म है इसका, वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एक सेल है जिसमें कह रहा हूं कि ग्रोथ हो रही है, वहीं मैं इसको बोल रहा हूं कि एक सेल है उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म कंटेंट इंक्रीज हो रहा है। तो क्या ये बेटा ग्रोथ है कि नहीं? प्रोटोप्लाज्म का बढ़ना किसी सेल का, इज इट ग्रोथ और नॉट? अविनाश, आराधना, शिल्पा, रितिका, आशीष, वर्षा, प्रभजोत, अंकिता, बात समझ में आई? एक तरफ तो सीधा सीधा स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि भाई सेल के अंदर ग्रोथ हो रही है, दूसरी तरफ मैं बोल रहा हूँ कि एक सेल है, उसी सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म कंटेंट बढ़ रहा है। तो क्या ये ग्रोथ है, प्रोटोप्लाज्म कंटेंट का बढ़ना, इज इट ग्रोथ और नॉट? हम्म, ओके, ओके प्रभजोत, ठीक है। वाह क्या बात है प्रभजोत, आज तो ऐसा लग रहा है दिमाग पूरा चला कर आए हो। आज तो दौड़, वो घोड़े दौड़ रहे हैं तुम्हारे दिमाग के, बिल्कुल ठीक है। अविनाश अभी क्लियर करूंगा, रुको। बाकी बच्चों का कोई रेस्पॉन्स? बेटा आपकी सेल ग्रोथ हो रही है, अब मेरी बात को समझना, ये सेल थी, दिस इज अ सेल, ये इसका एक्चुअल साइज था, अब इस सेल के अंदर ग्रोथ हुई, ये इसकी ग्रोथ के बाद ये साइज बन गया। ठीक है अविनाश, दैट इज अ साइज जो अब बना है। इस सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म था बेटा, इस सेल का एक अपना खुद का प्रोटोप्लाज्म था, दैट कंटेन देयर ऑन प्रोटोप्लाज्म। हर एक सेल के अंदर होता है, इसमें भी होगा अपना प्रोटोप्लाज्म, ये प्रोटोप्लाज्म था। जब ये सेल का साइज बढ़ेगा बेटा, तो ये प्रोटोप्लाज्म कंटेंट भी तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ अविनाश, शिल्पा, आराधना, रितिका, हाँ रितिका, आराधना, अविनाश, अंकिता, कुछ बात समझ में आई? भाई यस आपका सर, मैंने सीधी तो सर कुछ और ही कंपेयर किया था। क्या बेटा, क्या कंपेयर कर रहे हो? सीधी सी चीज सर है आई। लाइक मैं सोचा कि जैसे हम खाना भी खाते हैं तो पेट थोड़ा बाहर निकल जाता है, तो वैसे में भी वो थोड़ी ग्रोथ होता है। तो मुझे लगा बेटा इसमें दैट भी इज वही नॉट अ होता ग्रोथ, दैट इज नॉट अ ग्रोथ। तुमने जो अभी बात करी ना अविनाश, इसको भी समझ लो सारे बच्चे, कि हाँ है। यस सबको सर, लगे वही तो, वो ग्रोथ नहीं है, इसीलिए वो मैंने दैट इज वो नॉट अ लिखा ग्रोथ, था, आई डोंट थिंक सो। है ना। ग्रोथ में मैंने एक पॉइंट बताया था, ग्रोथ इरिवर्सिबल है, राइट। जिस चीज में रिवर्सिबल रिएक्शन आपको देखने को मिल रही है, जो रिवर्सिबल हो रही है, वो ग्रोथ नहीं मानी जाएगी, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ ग्रोथ। अब मैंने खाना खाया, खाने के बाद मेरा पेट थोड़ा बाहर निकल गया, तो ये थोड़ा ना कि दिस इज ग्रोथ, ग्रोथ नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई वो रिवर्सिबल है, वापस से अंदर भी आ जाएगा कुछ टाइम के बाद, वापस से, राइट। स्टोमेटा की जो शेप होती है बेटा, वो भी चेंज होती रहती है, जब वो ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, तो फ्लैसिड हो जाते हैं आपके, टर्जिड हो जाते हैं वो स्टोमेटा, दैट इज ऑल्सो नॉट अ ग्रोथ, वो भी ग्रोथ नहीं है, क्योंकि वो रिवर्सिबल है। अब बात समझ में आई? जो इरिवर्सिबल है उसे ही आप ग्रोथ मानोगे। गॉट इट अविनाश, आराधना, सभी को समझ में आई वाली बात? रितिका, प्रभजोत, आशीष, अंकिता, ठीक है, दैट इस चीज को दिमाग में रखना, इस चीज को बिल्कुल दिमाग में बैठा दो। हाँ यो सर, यस की जगह यो सर हो गया। ठीक है, तो अब मेरी बात को समझना। अरे हमने ये बोला था शिल्पा कि भाई आपकी अगर सेल ग्रोथ हो रही है, और अगर उसी सेल के अंदर आपका प्रोटोप्लाज्म बढ़ रहा है, तो क्या ये ग्रोथ है? तो आंसर है हाँ जी, ये ग्रोथ ही है, क्योंकि जब कोई सेल बढ़ेगी, तो भाई उसके अंदर का प्रोटोप्लाज्म भी बढ़ेगा, द प्रोटोप्लाज्म इज ऑल्सो गेट इंक्रीज।
आपकी ग्रोथ का मतलब ही यही है कि भाई किसी सेल का प्रोटोप्लाज्म का बढ़ना। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, क्या होता है बेटा, कौन बताएगा प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, क्या होता है, पता है कि नहीं? हाँ जी, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। दो आया, हाँ शिल्पा का आया, अविनाश का आया, ठीक है बेटा, राइट। दी और आपका साइटोप्लाज्म और आपका न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना, इन दोनों को मिलाकर आप साइटो, इनको क्या कहते हो, प्रोटोप्लाज्म कहते थे। भाई जब आपका साइट, आपकी सेल के अंदर क्या है, वाटर ही तो है सबसे ज्यादा, ठीक है, वाटर का मतलब क्या, साइटोप्लाज्म ही है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो भाई जब ये बढ़ेगा मतलब सेल इंक्रीज हो रही है, उसकी ग्रोथ हो रही है, गॉट इट। तो आपकी प्रॉपर्टी फीचर्स में क्या आ गए, आपने फीचर्स में क्या देख लिए, आपने फीचर्स में देख लिया सीधा सीधा कि आपकी इरिवर्सिबल होती है ग्रोथ। जो चीज इरिवर्सिबल नहीं है दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ ग्रोथ। आपकी ग्रोथ में एनाबॉलिज्म ज्यादा होती है, कैटाबॉलिज्म कम होती है। और आपकी ग्रोथ कैसी है, मेजरेबल है, आप इसको मेजर कर सकते हो। ठीक है, मेजरेबल कैसे है कि भाई हम प्रोटोप्लाज्म के थ्रू पता कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रोटोप्लाज्म को नहीं काउंट कर सकता, मैं प्रोटोप्लाज्म को मेजर नहीं कर सकता बेटा, आई कैन नॉट मेजर दी प्रोटोप्लाज्म। तो उसके लिए प्रोटोप्लाज्म को मेजर करने के लिए आप क्या करोगे, आपको प्रोटोप्लाज्म मेजर करना है, मतलब आप क्या मेजर कर रहे हो, ग्रोथ मेजर कर रहे हो। ये तो समझ में आ गया, प्रोटोप्लाज्म का बढ़ना दैट इज ग्रोथ। अगर मुझे प्रोटोप्लाज्म को मेजर करना है तो डायरेक्टली नहीं कर सकता भाई, मैं प्रोटोप्लाज्म ले लूं और उसको मेजर कर लूं, नहीं कर सकता। तो मुझे कुछ दूसरे तरीके हैं, कुछ जुगाड़ हैं, कुछ तरीके हैं जो हम यूज करते हैं जिसके थ्रू ग्रोथ को मेजर कर लेंगे। अब ये जुगाड़ क्या है बेटा, आपकी कैसे कर सकते हो ग्रोथ को मेजर। ठीक है, आप ग्रोथ को मेजर कैसे कर सकते हो, यहाँ जो मैंने पॉइंट बताया था कि इट इज क्वांटिफाई, आप इसको मेजर कर सकते हो, हाउ। हाँ बेटा, हम इसको मेजर डायरेक्टली नहीं कर सकते प्रोटोप्लाज्म, तो हम कुछ और तरीके हैं, कुछ जुगाड़ हैं जिसके थ्रू हम ग्रोथ को मेजर करते हैं। कैसे कर सकते हैं बेटा, हम हम फ्रेश वेट को मेजर कर सकते हैं, वी कैन मेजर फ्रेश वेट। हम ड्राई वेट को मेजर कर सकते हैं, वी कैन मेजर ड्राई वेट। हम ड्राई वेट मेजर कर सकते हैं। आशीष क्या बात है बेटा, काहे हंसी आ रही है हम, ठीक है, हम ड्राई वेट मेजर कर सकते हैं। हम सरफेस एरिया मेजर कर सकते हैं, वी कैन मेजर सरफेस एरिया। या फिर इसके अलावा हम वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं, या हम सेल नंबर को मेजर कर सकते हैं। दैट्स हाउ वी कैन मेजर द ग्रोथ। इन तरीकों से हम ग्रोथ को आराम से मेजर कर सकते हैं। गॉट इट बच्चों, अब बात समझ में आ गई। आप डायरेक्टली प्रोटोप्लाज्म को मेजर नहीं कर पाओगे, तो आपने क्या किया, आपने ग्रोथ मेजर करने के लिए कुछ दूसरे तरीके अपना लिए, कुछ दूसरे तरीके अडॉप्ट कर लिए। आप उसका फ्रेश वेट ले लो किसी सेल का, उसका ड्राई वेट ले लो, आप किसी सेल के सरफेस एरिया को काउंट कर लो, उसकी वॉल्यूम को काउंट कर लो, या उसके नंबर को काउंट कर सकते हो। दैट्स हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दी ग्रोथ। अब बात समझ में आई बेटा। अविनाश, आराधना, आशीष, रितिका, प्रभजोत, अंकिता, शिल्पा एंड वर्षा, बेटा अभी तक जितना भी मैंने चीज समझाई, बेसिक चीजें, ये समझ में आई आप सभी को? ठीक है, दैट इज बेसिक, ये सिर्फ बेसिक बेसिक था। मैंने आप लोगों को जो डिफरेंशिएशन समझाया ना, उसको आगे मैं क्लियर करूंगा, आपका डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन। चलो मैं उसको भी समझा देता हूँ। ठीक है, अभी लिखवा नहीं रहा हूँ कुछ भी, सिर्फ समझा रहा हूँ। डी डिफरेंशिएशन में आपने क्या पहले देखा था, आपने डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में क्या हुआ कि भाई आपकी सेल्स जो थी कैसी हो गई, मैच्योर हो गई, और वो एक पर्टिकुलर काम करना शुरू करते हैं। दूसरा वर्ड आता है डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन में आपका यहां पे वर्ड आ रहा है डी। डी का मतलब है यहाँ पे डिलीट, यानी कि भाई आपका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, डिलीट हो गया। यानी जो आपकी सेल थी जो एक पर्टिकुलर काम करना शुरू कर देगी, जो परमानेंट हो चुकी है, परमानेंट हो गई तो उसमें डिवीजन तो होगा नहीं, लेकिन वो सेल क्या हो, किसी वजह से वापस से डिवाइड हो जाए,
यानी वो परमानेंट सेल फिर से डिवाइड हो जाए और कुछ और बना दे, तो उस प्रोसेस को कह रहे हो डी डिफरेंशिएशन। दैट इज कि भाई जो परमानेंट थी वो फिर से डिवाइड हो गई। गॉट इट अविनाश, आराधना, आशीष, शिल्पा, रितिका, प्रभजोत, वर्षा, अंकिता? नहीं समझ में आई बात?